So guys, let's discuss this question. The question is, what is marginal utility of money? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम यू ऑफ एम से। मतलब हमें हर एडिशनल पैसे से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, मैंने कहा जब मैं इधर मैंने क्या लिख दिया, इधर मैंने मनी लिख दी एंड इधर लिख दिया मैंने उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। तो पहले 20 रुपये, फिर 21 रुपये, फिर 22 रुपये, फिर 23 रुपये, ऐसे करके मेरे क्या कहते हैं पैसे बढ़ते जा रहे हैं। मनी जो है वो बढ़ती जा रही है, 20, 21, 22, कैसे कितने कितने रुपए से बढ़ रही है? ये हर बारी 1 रुपये से बढ़ती जा रही है। ठीक है, हर बारी 1 रुपये से, ये मेरी इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो 1-1 रुपये से बढ़ती जा रही है। तो जो मनी से मिलने वाली मेरी सेटिस्फैक्शन है वो यहाँ पर कितनी है? मान लो 10 यूटल्स है। ठीक है, तो हमेशा अब जैसे ये एम है ना, अब एक और जब मेरी मनी बढ़ेगी ना, 1 रुपया जब यहाँ पे बढ़ा 21 रुपये हो गए, तो मेरी एम यू नहीं है ये वैसे ना, ये टी यू ऑफ एम है, क्योंकि ये तो मैंने 20 यूनिट्स मान लिया ना। इधर इसको लिख देते हैं टी यू ऑफ एम, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एम। तो पहले जब 20 रुपये थी, 20 रुपये मनी था, तो मेरी सेटिस्फैक्शन कितनी थी? 10 यूटल्स। फिर 21 जब हुआ तो हो गई 20, जब 22 हुआ तो हो गई 30, एंड जब एक और रुपये और बढ़ा और 23 हो गया तो हो गई 40। तो इससे ना मुझे क्या समझ आया कि जो मेरी एम यू ऑफ एम है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो हमेशा कांस्टेंट रह रही है, हमेशा कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। देखो, पहले 10 से बढ़ी, फिर दोबारा 10 से बढ़ी, फिर दोबारा 10 से बढ़ी, एंड फिर दोबारा 10 से इंक्रीज हुई। इसका मतलब जैसे जैसे एक एक रुपया बढ़ता जा रहा है, एक एक रुपया मेरे, ये मनी ना कुछ भी हो सकता है, मनी कुड बी माई इनकम, मनी कुड बी माई इनकम, या मेरे पास बस कहीं से भी मनी का इनफ्लो आ रहा है। अब जैसे भी आएगा, जब मनी आती है तो उससे सेटिस्फेक्शन तो मिलती ही है ना, जब मेरे पास पैसा आता है तो उससे खुशी तो मिलती ही है मुझे, तो उस खुशी को भी या उस सेटिस्फेक्शन को भी मैं मेजर कर सकता हूँ। तो जब 20 रुपये आए तो पहले 10 यूटल्स की, फिर 21 जब रुपये आए तो 20 यूटल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो जैसे इसका मुझे क्या पता लगा कि हर 1 रुपये, जैसे जैसे 1 रुपये बढ़ता जा रहा है, तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज होती जा रही है, एंड दैट सेटिस्फेक्शन इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। हर बारी 10-10 रुपये से, 10-10 यूटल से, ये क्या होता है, 10-10 यूटल से इंक्रीज होती जा रही है, 10-10 यूटल से हर बारी इंक्रीज होती जा रही है। तो एम यू ऑफ एम की डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो एम यू ऑफ एम इज डिफाइंड एज द additional satisfaction derived from an additional rupee। जैसे जैसे 1 रुपया बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे 1-1 रुपया बढ़ता जा रहा है, उससे मेरे को कितनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती जा रही है, वो मेरी एम यू ऑफ एम है। एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये मुझे दे रखा है कि 1 रुपये से हर बारी 1-1 रुपया ही बढ़ रहा है, हर बारी 1 रुपये से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो 10 यूटल्स मिल रही है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बस इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी हर 1 रुपये की मेरी सेटिस्फैक्शन कितनी है, 10 यूटल्स है। तो दिस इज द एम यू ऑफ एम। एंड ये हमेशा याद रखना कि ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, इसकी डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट हमारे जो लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, एम यू ऑफ एम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये जो है ना, ये एक अजम्पशन है, ऐसा होता नहीं है। एम यू ऑफ एम भी डिक्रीज कर जाती है अगर रियल लाइफ सिनेरियो में देखें, बट जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा एम यू ऑफ एम है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से हमें ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड पहली बात कि होता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है। तो यहाँ पे हमने टेबल से भी समझ लिया, डेफिनेशन भी देख ली, सब चीज़ें देख ली। तो बस दिस इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन।